हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल. In today's video, we will discuss about the important application of a Stokes law. स्टोक्स लॉ के बारे में हम पढ़ चुके हैं. स्टोक्स लॉ के बारे में दो बातें मैं फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ. स्टोक्स लॉ क्या था? स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर अगर ट्रैवल करती है, कोई भी बॉडी अगर किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी तो उसके साथ वाली लेयर्स जो मोशन के अंदर आएंगी, लेयर्स ऑफ द लिक्विड, then there will be a viscous force act on the body, and that viscous force is given by a constant viscosity, coefficient of viscosity of the viscous medium, radius of the body and its velocity. Constant की वैल्यू यहाँ स्टोक्स ने बताई, that is 6 pi. This implies Stokes law is given by the viscous force acting on the body in a viscous medium is given by 6 pi कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसकी इटा है, रेडियस ऑफ द बॉडी r है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर, तो उसके ऊपर ये फोर्स काम करेगा. एंड दिस इज द लिक्विड फ्रिक्शन. solid friction does not depends upon the velocity of the body, but liquid friction, viscous drag, depends upon the velocity of the body. This is the difference between solid friction and liquid friction. Now its important application is it is used to find the terminal velocity. Terminal velocity क्या होती है, उसके बारे में, उसका डेरिवेशन किस तरह से, उसका फॉर्मूला है, बात करते हैं. टर्मिनल वेलोसिटी. Terminal velocity, it is the constant velocity with which a body travels in a viscous medium ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट टर्म है. इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच ए बॉडी ट्रेवल्स इन द विस्कस मीडियम. इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच ए बॉडी ट्रेवल्स इन द विस्कस मीडियम. जब कोई भी बॉडी किसी भी विस्कस मीडियम में, अभी थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी स्टोक्स लॉ के अंदर, किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर मान लिया कोई भी लिक्विड भरा है, इसके अंदर हमने आर रेडियस की बॉडी ये डाल दीजिए. आर रेडियस की बॉडी इसके अंदर जो नीचे की तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ जाए, एंड द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? नंबर 1, वेट ऑफ द बॉडी. इस तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हमेशा ही डाउनवर्ड्स होता था, अर्थ जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती, that is represented by mg. Second one is viscous force या viscous drag. Viscous force that is given by Stokes law, F that is equal to 6 pi eta rv. And the third one is buoyant force. Buoyant force given by the liquid, given by the उस लिक्विड के अंदर जिसके अंदर ये बॉडी मोशन कर रही है, उस लिक्विड की वजह से एक अपवार्ड थ्रस्ट होता है, दैट इज द कॉल्ड बाइंड फोर्स. एंड द डायरेक्शन शोन इन द फिगर. कैसे कैसे काम करेंगे? वेट ऑफ द बॉडी mg, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. एक विस्कस फोर्स, सॉरी बाइंड फोर्स होगा Fb से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको. बाइंड फोर्स इज गिवन बाय Fb, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, V वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, रो एंड g. मैं डेंसिटी ऑफ द विस्कस मीडियम है जो लिक्विड है उसकी रो L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मैं डेंसिटी ऑफ बॉडी को रो B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. डेंसिटी ऑफ बॉडी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड भी चाहिए, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी चाहिए हमें. और जो एक विस्कस ड्रैग काम करता है, दैट एक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, दैट इज F विस्कस. F V से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने विस्कस फोर्स.
ये दो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेंगे, एक वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। कुछ देर के बाद ये बॉडी जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी, वी बढ़ती जाएगी, फोर्स विस्कस फोर्स बढ़ता गया, तो धीरे धीरे विस्कस फोर्स अपवर्ड mg डाउनवर्ड धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितना? 0। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 0, नेट वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेट फोर्स 0। दिस इंप्लाइज नेट फोर्स कब 0? सम वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या कहता है कि F बायएंट प्लस F विस्कस दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। इक्वल है ना, माइनस कर दो, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। F B का अभी लिखा है फॉर्मूला V, लेकिन बाइंड फोर्स इज गिवन बाय द लिक्विड, देन दैट इज लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड G into G, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड rho L into G, प्लस विस्कस फोर्स अभी लिखा है 6 पाई थीटा r v, और ये वेलोसिटी क्या बन गई अब? टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, उधर लेके जाऊंगा तो मास ऑफ द बॉडी का क्या फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू g। हमें vt की वैल्यू फाइंड आउट करनी। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला भी यहाँ पुट कर सकते हो अगर आपको रेडियस दे रखी है तो 4 पाई, मैंने स्फेरिकल मानी है, 4/3 पाई r क्यूब रो L इनटू g प्लस 6 पाई थीटा r v t टर्मिनल इज इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी 4/3 पाई r क्यूब रो b इनटू g। दिस इंप्लाइज वी फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बॉडी लिक्विड उस विस्कस मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी। थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे v बढ़ती जाएगी नेट फोर्स 0 होता जाएगा। Vt इज इक्वल टू, वी फाइंड दिस इक्वेशन दैट इज 2/9 r स्क्वायर g into rho b डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस रो L डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय eta, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द विस्कस मीडियम। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी, और उसका एक्सप्रेशन है यूजिंग स्टोक्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।